छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा है। ऐसे में चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियां एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। बीजेपी जहां चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा निकालकर लोगों के बीच जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस भरोसा यात्रा निकालकर जनता को साधने का प्रयास करेगी। ये यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी और प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं को कवर करेगी। कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस की भरोसा यात्रा को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा को व्यापक सफलता मिली है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है, कांग्रेस पार्टी इससे घबरा गई है और भरोसे की यात्रा निकालने को मजबूर हो गई है। कांग्रेस की बातों पर जनता को भरोसा नहीं है। देखिए, आज कांग्रेस कुछ भी कर ले, पहली बात तो यह है भरोसे का संकट है कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और जनता का भरोसा। जनता को अब कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल पर भरोसा है नहीं, और इसलिए ये भरोसे की यात्रा निकाल रहे हैं। और जनता ने तय कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है राज्य से भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने का। तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, उसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं होने वाला है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से दिख रहा है कि उन्हें कैसा रिस्पांस मिल रहा है। सरगुजा बस्तर से बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली और पहले ही दिन पूरी तरह से परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो चुकी है। न उनकी यात्रा में भीड़ जुट रही है, न जन समर्थन मिल रहा है। इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेता भी इस यात्रा में शामिल होने नहीं आ रहे हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से मजाक बन चुकी है और पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मैं इसलिए तो कहा मैंने कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। उसको देखते हुए केंद्र के नेता भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालकर ये मैसेज देना चाह रही थी कि जनता पार्टी चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन यात्रा फेल हो चुका, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट में है और लगभग हार मान चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता में वापसी का रास्ता ढूंढ रही है, तो कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में 2 अक्टूबर से भरोसा यात्रा निकालने वाली है, जिसमें जनता के बीच अपने कामों का बखान करेगी और बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में किए गए घोटालों को उजागर करेगी। लब्बो-लुआब ये है कि विधानसभा चुनाव 2023 के रण में दोनों पार्टी अपनी पूरी कोशिश से जुट गई हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सत्ता में किसकी वापसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों यात्राओं का जोर काफी बढ़ चला है। मसलन ये कि 2003 में बीजेपी ने सबसे पहले परिवर्तन यात्रा निकाली और बीजेपी ने दावा किया कि उस परिवर्तन यात्रा के दम पे छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक उनका शासन रहा। 2013 में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली। दुखद अंत जीवम घाटी घटना के साथ हुई, लेकिन सत्ता का परिवर्तन किसी भी कारण से नहीं हो पाया। एक बार फिर से जो है बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए 2023 में मसलन 20 सालों बाद परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। तकरीबन 3000 किलोमीटर चलने वाली यात्रा 2 चरणों में लगातार जारी है, जिसका समापन संभवतः 28 सितंबर को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाले एक बड़े आम सभा के साथ बिलासपुर में होगा। दरअसल देश में सबसे चर्चित यात्राओं का अगर जिक्र कर लिया जाए तो देश में सबसे चर्चित यात्रा गांधी जी द्वारा निकाले गए दांडी मार्च को माना जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा नमक पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने जो यात्रा निकाली वो देश में स्वाधीनता आंदोलन में सबसे चर्चित यात्रा रही। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। पहले मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से KS चौहान जी जुड़े हुए, प्रवक्ता है, सीनियर लीडर है। चौहान जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विद्वान प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आवेश जी, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल सुरेंद्र जी मेरा आपसे है, इसलिए आपसे पहला सवाल है क्योंकि 12 सितंबर का वो दिन जब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 20 सालों बाद परिवर्तन की यात्रा, परिवर्तन के चाह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी।
आप लोग 2 तारीख को भरोसे की यात्रा सभी 90 विधानसभा में एक साथ निकालने जा रहे हैं। क्या स्वरूप है, अब इसकी आवश्यकता क्यों आपको दिखाई पड़ रही है? अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर यही है। परिवर्तन यात्रा का नाम सुन के छत्तीसगढ़ की जनता जिस यात्रा को याद करती है, उसका जो दुखद अंत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2013 में हुआ, उसके आप भी गवाह हैं। जिस उत्साह से वो यात्रा निकली थी और जिस षड्यंत्र पूर्वक उस यात्रा का अंत हुआ भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में, वो किसी से छुपा नहीं है। सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार है झीरम की घटना। और भारतीय जनता पार्टी जो यात्रा निकाली है, ये केवल राजनीतिक लाभ के लिए, अपने नाकामियों को ढकने के लिए, और जिस प्रकार से देखिए 12 तारीख से ये निकली है यात्रा, 12 दिन पूरे हो गए हैं। पहले दिन से ही न केवल जनता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही इस यात्रा को नकार दिया है। जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री आने वाले थे हरी झंडी दिखाने, उस यात्रा का शुभारंभ करने, नहीं आए। पानी का बहाना बनाया गया। स्मृति ईरानी जी आई, वो भी जगदलपुर एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाई, और उसके बाद लगातार हश्र हो रहे हैं। आज की घटना मैं बताता हूं अवधेश जी, आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री आए भारतीय जनता पार्टी के साथी से। मैं पूछूंगा कि उनका नाम बता दे, विभाग तो दूर। तो ये अधिनायकवादी मोदी सरकार है। और छत्तीसगढ़ में एक और कहावत है, सुपा बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बयानबाजी कर रहे हैं। उनको तो प्रदेश की जनता ने, बिलासपुर की जनता ने केंद्र में अपना प्रतिनिधि चुना है। और जिस प्रकार से केंद्रीय विभागों के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है, तो ये परिवर्तन जो होगा, ये 2024 में मोदी सरकार का होगा। और इनके परिवर्तन के आह्वान को छत्तीसगढ़ की जनता सहित भाजपा के नेताओं ने ही खारिज कर दिया है। जितने इनके कार्यकर्ता नहीं है, उससे ज्यादा तो सुरक्षा कर्मी है। ये भले ही कांग्रेस की सुरक्षा परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा न दिया हो, हमारी सरकार पहला सवाल है, मैं आपके पास लौटूंगा। आपने इस सवाल का जवाब अभी तक हालांकि नहीं दिया कि 2 अक्टूबर से भरोसे की यात्रा निकालने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को क्यों पड़ रही है। बहरहाल मैं के चौहान जी के पास जाता हूं। चौहान जी, 12 दिन हो गए, जिन केंद्रीय मंत्री को जिक्र हो रहा है, एक आंकड़े में आपको बता देता हूं, संभवतः आपको भी ज्ञात होगा कि अब तक कुल 14 केंद्रीय मंत्री और जो केंद्रीय नेता है उनका दौरा हो चुका है। 2 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। क्या लगता है आपको, परिवर्तन की अलख जगाने के लिए जो यात्रा निकल रही है, सवाल उठ रहे हैं कि यात्रा फ्लॉप हो रहा है और कांग्रेस 2 तारीख को यात्रा निकालने वाली है? फ्लॉप की परिभाषा क्या है, और ये मैं पूछना चाहता हूं हमारे विद्वान प्रवक्ता से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिसको फ्लॉप हर चीज को फ्लॉप बोलते हैं, फ्लॉप एक्चुअली इनके जहन में बस चुका है, क्योंकि इनके कार्यकाल एक्चुअली फ्लॉप है। इनका कार्यकाल फ्लॉप है, इस वजह से ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। और ये परिवर्तन यात्रा किस लिए है? ये परिवर्तन यात्रा ये जुबान है उस जनता की जिसने 2018 में आपको भरोसे से आशीर्वाद दिया था। ये परिवर्तन वो मांग रहे हैं। ये परिवर्तन इसलिए जरूरी था कि वो रोडों की स्थिति का परिवर्तन मांग रहे थे। ये परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि वो भ्रष्टाचार के लिए परिवर्तन मांग रहे थे। ये परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि आपने जो वादा किया था उस वादा खिलाफी के खिलाफ वो परिवर्तन मांग रहे हैं। ये परिवर्तन इसलिए है कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने आपको सत्ता दी थी, वो आपके जनप्रतिनिधि उस पर खरे नहीं उतर पाए। ये परिवर्तन इसलिए है कि आपने अभी तक औद्योगिकरण का कुछ किया नहीं। ये परिवर्तन इसलिए है कि आपने आउटसोर्सिंग अभी तक रोकी नहीं। ये परिवर्तन इसलिए है कि आपने 3 राज्यसभा सांसद दूसरी जगह से बुला दी। ये परिवर्तन इसलिए है कि आपके भ्रष्टाचार की सीमा पार हो चुकी है। ये परिवर्तन चौहान जी, कुल 11 बिंदु आपने गिनाए, जिसमें भ्रष्टाचार को आपने 2 बार कहा, तो 10 बिंदु से माना जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास में, एक बार आवेश तिवारी जी का रुख कर ले। तो आवेश तिवारी जी, 1982 में एनटी रामाराव ने अपने राज्य की 4 बार यात्रा की, 75,000 किलोमीटर वो यात्रा चली, और उसके बाद जो चुनाव हुआ तो कुल जो है 294 में से 199 सीट तेलुगु देशम पार्टी को मिला। परिवर्तन यात्रा या उसी तरह की कमोबेश यात्रा बीजेपी 20 साल बाद 2023 में निकाल रही है। क्या लगता है आपको, क्या असर होगा इसका आने वाले चुनाव पे? अवधेश जी, एनटी रामाराव जो नेता थे, जैसे नेता थे,
आपको बता दूं कि जिस यात्रा का आप जिक्र कर रहे हैं उस यात्रा में महिलाएं जो है 72 घंटे इंतजार करके आरती लिए खड़ा रहती थी एनटी रामाराव की। बिल्कुल। उसके बाद चंद्रशेखर ने भी यात्रा निकाली 83 में, 82 में रामाराव ने निकाली, 83 में बिल्कुल। चंद्रशेखर ने निकाली यात्रा। और स्थिति ये थी कि चंद्रशेखर जब यात्रा चंद्रशेखर, निकालते थे बिल्कुल। तमिलनाडु के एक गाँव पहुंचे, एक औरत लालटेन लेकर इंतजार कर रही थी, कहीं भैया 40 साल से गाँव में पानी नहीं पहुंचा। और जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा तो यात्रा से निकली पार्टी है। अब फरवरी की 90 में यात्रा नहीं हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ होती? इसके बाद ही तो भाजपा का ग्राफ चढ़ा। और कोई भी राजनीतिक दल जब सड़क पर उतरता है तो यह बहुत अच्छी बात होती है, जनता के मुद्दों की सड़क पर ही चर्चा होनी चाहिए, भले परिवर्तन यात्रा हो, विकास यात्रा हो, कुछ भी हो। लेकिन बात दरअसल दूसरी है। एक यात्रा पिछले साल भी निकली जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी। माने आडवाणी जी की यात्रा के बाद जो 90 में हुई सबसे प्रासंगिक यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अभी जो तमाम राज्यों में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस शासित राज्यों में जो उनके फीडबैक्स आ रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें, जो साफ दिखाई दे रहा है कि यात्रा की शुरुआत हुई, अमित शाह आने वाले थे, नहीं आए, उसके बाद स्मृति ईरानी आने वाली थी, नहीं आई। तो दरअसल देखना यह है कि जो ये परिवर्तन की मांग कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए और ये भरोसा जता रहे हैं कि सरकार बदलेगी और हम लोगों की सरकार आएगी, यह विश्वास तो बढ़िया है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व जो है परिवर्तन यात्रा आप निकाल रहे हो और मालूम हुआ कि जो भाजपा की अग्रिम पंक्ति है जिसमें डॉक्टर रमन सिंह है, बृजमोहन है, जिनमें अजय चंद्राकर है, तमाम बड़े अच्छे नेता हैं, उनका परिवर्तन करके नए लोगों को टिकट दे दे। सबसे बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ के लिए, भाजपा के लिए ये। दूसरी बात कि देखिए कांग्रेस की यात्रा में का जहां तक सवाल है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भूपेश बघेल पिछले 1 साल तक भेंट मुलाकात के दौरान यात्राएं करते रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो इस चुनाव में इसकी परीक्षा भी होनी है। सर 2 साल बिल्कुल आवेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री जी बीते 2 सालों से भेंट मुलाकात के जरिए हर विधानसभा में 87 विधानसभा में उन्होंने भेंट मुलाकात की। 3 विधानसभा में भरोसे का सम्मेलन, महिला सम्मेलन किया गया, जिसमें पाटन भी उसमें शामिल है। बहरहाल मैं आपके पास लौटूंगा आवेश जी। दरअसल जिस बीजेपी को बीजेपी बनाने के लिए 1990 में आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, 2004 से लेकर 2014 तक के मनमोहन सिंह सरकार से पहले 2011 में एक बार फिर से एक यात्रा निकाली गई जिसे नाम दिया गया जन चेतना यात्रा। और कहा गया कि देश में कथित जो 2G 3G कोलगेट जो अनेकों जो घोटाले थे उसके खिलाफ लोग लामबंद हुए। वाराणसी से यात्रा शुरू हुई और देश भर में यात्रा गई। और परिणाम ये माना जाता है कि 2014 में 10 सालों बाद यूपीए की सरकार को अपनी तख्त छोड़नी पड़ी और एनडीए की वापसी हुई। बहरहाल मैं आपके पास लौटूंगा आवेश जी। एक बार मैं सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, यात्रा आप लोग भी निकालने वाले हैं 2 तारीख को। ये बात अलग है कि एक ही दिन आप 90 विधानसभा में निकालेंगे। बीजेपी 3000 किलोमीटर चल रही है और पूरे 12 दिन और 14 दिन की यात्रा होगी। दोनों की अगर तुलना की जाए तो क्या लगता है कि जनता के बीच में आप जिन मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे उन्हीं मुद्दों को कमतर बताने के लिए बीजेपी यात्रा निकाल रही है? अवधेश जी, मूल अंतर जो है, कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है, भरोसे की यात्रा गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को पूरे देश में, पूरे प्रदेश के 90 विधानसभाओं में होगा। वो भरोसे की यात्रा है। उसमें भूपेश सरकार ने पिछले 4.25 साल में जो किया वो हितग्राही साथ में रहेंगे। जिस प्रकार से जो लोगों के जीवन में जो बदलाव आए उन विषयों को लेके जाया जाएगा। तो मूल अंतर यही है। भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र किया 2011 में जिस प्रकार से टोल 2G 3G, तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। विनोद राय कौन थे और क्या हैं आज, क्यों पद्मश्री मिला और बैंकों के राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, ये सर्वविदित है। तो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों के लिए जो यात्रा निकाली जाती थी, अभी जिक्र हुआ आडवाणी जी के 90 की रथ यात्रा का, 5000 से ज्यादा लोगों की शहादत हुई थी दंगों में। बिल्कुल। और वहीं राहुल जी निकले 4000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर, पदयात्रा किया उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। देश में जो नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, देश की जो असल समस्या है बेरोजगारी, महंगाई को लेकर, उन्होंने यात्रा निकाली। उसी तरह से कांग्रेस जो यात्रा निकाल
निकाल रही है छत्तीसगढ़ में भरोसे की यात्रा। तो जो हमने किया है किसानों के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, जो रोजगार के अवसर मिले हैं, जो ये आउटसोर्सिंग इनको अपने पाप याद आ रहे हैं, जो वनोपज संग्राहक हैं उनकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, जो 600 गुना उनके वनोपज संग्रहण बढ़े हैं, पूरे देश का 74% कुल छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो हमारी जो यात्रा है वो भरोसे की यात्रा है। इससे पहले भरोसे का सम्मेलन भी हुआ, हितग्राही सम्मेलन हुआ, सभी संभागों में संभागीय सम्मेलन हुए, युवाओं के सम्मेलन हुए। मूल अंतर है, अमित शाह की सभा में आप भी इस बात के गवाह हैं, जब फर्जी आरोप पत्र जारी करने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था, उस ऑडिटोरियम की क्षमता 1500 है। महज आधा भरने में भी कार्यक्रम को 2.5 घंटा डिले करना पड़ा। देश के गृह मंत्री अमित शाह इंतजार करते रहे, आएंगे, इनके कार्यकर्ता ही नहीं है। उसके बाद सरायपाली की सभा का हसर भी सर्वविदित है। और उसी दिन राहुल जी की सभा होती है नई राजधानी में। 2.5 लाख से ज्यादा केवल युवा, देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन था जिसमें केवल युवा 2.5 से 3 लाख की संख्या में उपस्थित थे। तो ये भरोसा है भूपेश सरकार पर। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास और यही वजह है कि आप लोग फिर से एक बार 2 अक्टूबर को यात्रा निकालने जा रहे हैं। चौहान जी, आरोप लग रहे हैं कि आप लोग की यात्रा जो है वो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आवेश जी ने जिस बात का जिक्र किया कि ऐसा ना हो कि 2019 की तर्ज पे जिस तरह से सांसदों का परिवर्तन हुआ, विधायकों का परिवर्तन कर दिया जाए परिवर्तन यात्रा के बाद। मिश्रा जी, सबसे मेन बात क्या होती है? सबसे मेन बात यह होती है कि मुद्दों से यात्रा प्रारंभ होती है। यात्राओं से मुद्दे नहीं बनते, यात्रा से कभी मुद्दे नहीं बनते हैं, मुद्दे से यात्रा प्रारंभ होती है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि अवधेश तिवारी जी ने बोला, कि संगठन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी, संगठन से ही पैदा हुई है, यात्राओं से ही पैदा हुई है। ये भरोसे की यात्रा निकालते हैं। मैं बता दूं आपको, दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीट है, 5 इनके सिटिंग एमएलए हैं, इसमें इनके 4 मंत्री हैं और उसमें 153 आवेदन आए हैं। ये इनके भरोसा है, ये इनका भरोसा है। क्या ये जनता पे जाके क्या बोलेंगे कि हमारे ऊपर आऊंगा, आपके पास आ रहा हूं मैं। हमारे ऊपर भरोसा करिए, हमारे ऊपर भरोसा करिए, क्योंकि हमने शराबबंदी नहीं की। हमारे पर भरोसा करिए क्योंकि हमने लोकपाल बिल नहीं लाया। हमारे पर भरोसा करिए कि हमने अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया। हमारे पर भरोसा करिए कि हमने 1500 विधवा पेंशन नहीं दी। हमारे पर भरोसा करिए कि हमने वृद्धा पेंशन नहीं दी। हमारे ऊपर भरोसा करिए कि 22,000 रेडी टू ईट वाली महिलाओं को हमने निकाल दिया। हमारे ऊपर भरोसा करिए कि हमने अपराध 82% जगहों में फैला दिया। हमारे पर भरोसा करिए कि हमने यहां पर 200 फूड पार्क नहीं बनाए। हमारे ऊपर भरोसा करिए कि हमने 8 लाख लोगों की छत छीनी जिसके राज्यांश नहीं भरा। हमारे ऊपर भरोसा करिए कि हमने जहां पर हमारा दायित्व था वहां पर हम लोग पहुंचे नहीं। हमारे ऊपर भरोसा करिए कि हमने 10 लाख युवाओं के लिए 2,500 के वादा किया था और 1,16,000 में निपटा दिया। हमारे ऊपर भरोसा करिए कि हमने पूरा कर्जा, सब कर्जा माफ करने के लिए बोला था, सिर्फ अल्पकालिक किया, मध्यकालीन और दीर्घकालीन नहीं किया। हमारे ऊपर भरोसा करिए। आपके पास चौहान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार आवेश जी का रुख मैं कर लेता हूं। आवेश जी, तमाम आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपने परिवर्तन का भी जिक्र किया कि अंतिम जो अग्रिम पंक्ति है उसका परिवर्तन ना हो जाए। 2019 का इतिहास सबके सामने है, राजनीतिक दलों के पदयात्राओं का इतिहास सबके सामने है। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी से लेकर जगनमोहन रेड्डी तक की पदयात्रा सबके सामने है कि किस तरह से उन पदयात्राओं के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ, व्यापक तौर पे हुआ। जो मेजॉरिटी थी उससे कहीं ज्यादा सीटें जीत के दोनों दल आए। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में 2 यात्रा निकल रही है बीजेपी की, 3000 किलोमीटर चलेगी, इसका असर क्या आम जनता के जनमानस से पहले कार्यकर्ताओं पे पड़ेगा? जो कार्यकर्ता 2018 में नाराज हुए थे उन कार्यकर्ताओं पे पड़ेगा? वो उत्साहित होंगे? क्या आपके पास तमाम रिपोर्टें हैं, आप तमाम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कुछ इसका रिपोर्ट है? एक बड़ा परिवर्तन आया है देश की राजनीति में पिछले सप्ताह। कहना नहीं चाहिए, हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि जवनी कहते हैं गया। तो जो सत्र बुलाया गया, इस सत्र के बाद देश में पिछड़ों की राजनीति की जिस तरह से चर्चा हो रही है वह असर हर प्रदेश में डालेगा, यह बिल्कुल तय है। भाजपा की 3000 किलोमीटर की जो यात्रा निकालेंगे, लोग सवाल करेंगे कि पिछड़ी महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण दिया गया, महंगाई क्यों बढ़ी है, बेरोजगारी के सवाल पे चर्चा होगी।
तब क्या जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी, यह उसको तय करना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा को, एक सेकंड चौहान जी, सर जनता से पहले तो उमा भारती, अवैध जी मैं आपको टोक रहा हूं, अवैध जी मैं आपको टोक रहा हूं, जनता से पहले तो उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठा दिए। उन्होंने न केवल सवाल बल्कि खुले मंच पे उन्होंने नाराजगी भी जाहिर कर दी। अरे वो आपके स्क्रीन के पीछे स्क्रॉल चल रहा है कि 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात कर रही है टिकटों में, 50% महिलाओं को टिकट देने की बात उमा भारती कर रही है, हमारा टेलीविजन दिखा रहा है इस बात को। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। यही सवाल छत्तीसगढ़ के लिए। एक बात जो अभी कह रहे थे, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी से इस बात पर आपत्ति भी दर्ज कराऊंगा कि इन नसों को नहीं छेड़ना चाहिए। जो उन्होंने बताया कि दीनदयाल में आधी संख्या भरी हुई थी, वह कौन लोग है? वह कार्यकर्ता जो 1500 बैठे थे या 700 बैठे थे, वह कौन है? वह पिछड़ी जाति का कार्यकर्ता भाजपा का है जो सबसे आगे झंडा थामता है। वह वीर कटियार है, उमा भारती जैसे नेता है, उनको जवाब कौन देगा? तो दरअसल मोदी जिन सवालों से जूझ रहे हैं उसका जवाब चौहान जी को भी देना है, उसका जवाब रमन सिंह को भी देना है, उसका जवाब बृजमोहन अग्रवाल जी को भी देना है। दिक्कत यह है कि यात्राएं, बिल्कुल बहुत स्वागत है इस बात का, करना चाहिए भाजपा को, भाजपा से उम्मीद भी मैं करता हूं, लेकिन पिछड़ों के सवाल पर, बेरोजगारों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर आपने छत्तीसगढ़ भाजपा को अकेले छोड़ दिया। न तो यहाँ के लोगों को तवज्जो दे रहे हैं, न तो यहाँ के नेताओं को सही नेतृत्व दे रहे हैं, और उसके बाद अपनी मनमर्जी लाद करके विधान संसद का विशेष सत्र बुला लिए, एक तो मुद्दा और थमा दिया कांग्रेस पार्टी को। देखिए सुरेंद्र वर्मा मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आ रहा हूं चौहान जी आपके पास। बिल्कुल आवेश जी एक बार जवाब ले लेते। देखिए चौहान जी, सवाल ये लाजमी है कि जब आप और आपकी पार्टी निकल रही है तो महंगाई हो चाहे फिर बेरोजगारी हो, जब 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, ये सवाल उठेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेके जो उमा भारती ने खुले तौर पे कहा है, उन्होंने विरोध जताया है, ये सवाल तो निश्चित तौर पे उठेंगे। इसका भी जवाब तो देना होगा। सबसे पहले महंगाई की बात बोल जी, एकदम टेक्निकल है, आंकड़ों में है। हम जब बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रही है, और इसका रेशियो ये है कि जो महंगाई है वो इन्फ्लेशन का जो हमारा जो दर है वो 11 साल में डबल हो रहा है। चौहान जी मैं एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, बस एक सेकंड जी। आप जिस रिंग में जा रहे हैं उसके मास्टर सुरेंद्र वर्मा बैठे हैं। बिल्कुल। अरे बिल्कुल सारे देता हूं आपको। अरे ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या? बिल्कुल आप लाइए, डिबेट करवाइए मेरे से, इसी मुद्दे पे बात होगी। अब ये जब तक डिबेट पूरी नहीं हो जाती, महंगाई के मुद्दे पे ही बात होगी। 11 साल में इन्फ्लेशन जो है डबल हो रहा है, ठीक है? अभी आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए। दूसरी बात, जो हमारी इनकम पर कैपिटा है वो 9 साल में डबल हो चुकी है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? 9 साल में हमारी इनकम पर कैपिटा जो है वो डबल हो चुकी है, और 11 साल में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो डबल हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई है। अरे तो आपकी इनकम भी तो बढ़ी है। कल जो 1 रुपए में मिल रहा था वो 1 रुपए में आज वो 2 रुपए में मिल रहा है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो 2 रुपए 5 पैसे हो गई है। ठीक है चौहान जी, ठीक है चौहान जी, मैं तकनीकी तौर पे जवाब मैं सुरेंद्र जी से लूंगा, लेकिन मैं एक देसी तौर पे एक उदाहरण आपको बता देता हूं। 11 साल और 9 साल का आपने जिक्र किया कि जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल हो गया। मैं मानता हूं इस बात को कि हो गया होगा, वास्तविक आंकड़े सुरेंद्र जी रखेंगे, लेकिन साहब मैं इतना जानता हूं और पब्लिक इतना जानती है कि 11 साल पहले या 9 साल पहले जो अरहर का दाल 37 रुपए किलो मिलता था, आज 203 रुपए किलो मिल रहा है। मतलब 5 गुना ज्यादा दाम बढ़े हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम डबल होगा, लेकिन महंगाई, मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया, बाकी जवाब उसका जवाब बिल्कुल सुरेंद्र जी देंगे। एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता। सुरेंद्र जी, तमाम तथ्यों के साथ चौहान जी ने कहा है कि जब आमदनी दुगनी हुई है तो महंगाई स्वाभाविक है बढ़ेगा। अवधेश जी, आमदनी किसकी बढ़ी है? चंद पूंजीपतियों का इनकम बढ़ना देश का विकास नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। एक किसान जो अन्नदाता है देश का, उसकी औसत आय जो है मात्र 27 रुपया पर डे।
एक दिन में कमाता है वो 27 रुपया। 1360 और सुन लीजिए तन मूल्य 1600 करोड़ रुपया और मोदी के मित्र अडानी कमाते हैं रोज। इसका क्या और उसके आगे सुनिए, इसका क्या आगे सुनिए, 1360 मुद्रास्फीति जो है मोदी सरकार के कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, चौहान और जी, आज वर्मा जी, ना, वर्मा ना, जी, ना, ना, आगे सुनिए, आगे वर्मा जी, सुनिए, समय का अभाव है। बजट तो है ऐतिहासिक रूप से सुरेन जी समय का भाव है। पारिवारिक सुरेन जी बजट समय का भाव है। बात करते चौहान जी समय डॉलर का की भाव कीमत है। 11 साल ये मोदी सुरेन जी, चौहान जी समय का भाव है। चर्चा समय जो है और चर्चा की अनुमति हमें नहीं देती है, लेकिन ये बात मैं आप दोनों को आश्वस्त करता हूं कि महंगाई और महंगाई के मुद्दे पे आप दोनों के साथ के तय सीमा से 6% ठीक है, के लगातार ठीक है, सुरेन जी, समय का अभाव है। सुरेन जी, चौहान जी मुझे क्लोज करना पड़ेगा, चौहान जी मुझे क्लोज करना पड़ेगा। मैं आश्वस्त करता हूं आप दोनों के साथ महंगाई के मुद्दे पे आवेश तिवारी जी की मौजूदगी में मैं एक डिबेट जरूर करूंगा, लेकिन आज कुल मिला के ये कि सियासत में जिस तरह से यात्राएं निकाली जा रही है और यात्राएं निकाली जाएंगी, उसका व्यापक तौर पे चुनावी परिणाम पे क्या असर होगा, इसके लिए हमें दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। चौहान जी आपका भी शुक्रिया, सुरेंद्र वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, आवेश जी आपका भी शुक्रिया। जनता जनार्दन है, तय करेगी कि परिवर्तन होगा या फिर भरोसे का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार पे जनता जताएगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हम सबको करना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।